आज के इस वीडियो में बात करते हैं डाइकाट की फैमिली रूबिएसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रूबिएसी फैमिली का सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे, ठीक है। और आपको पता ही है कि किसी भी फैमिली का डिस्क्रिप्शन नेचुरल सिस्टम बेस पे जनरली किया जाता है, यानी बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे इसका सिस्टमैटिक पोजीशन यानी फैमिली रूबिएसी का करेंगे, उसके बाद हचिनसन का करेंगे, ठीक है। दोनों का पढ़ाएंगे यहाँ पे। अगर आप डिटेल में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं और हचिनसन सिस्टम यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको क्लिक कीजिए और दोनों को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको किसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली रूबिएसी का हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? सिस्टमैटिक पोजीशन बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग। बेंथम हुकर ने फैमिली रूबिएसी को किस में रखा था? डाइकॉट में, ठीक है, डाइकोटिलिडेंस में, ओके। वहीं इसका क्लास क्या था? क्लास रूबिएसी को किस क्लास में रखा उन्होंने? क्योंकि रूबिएसी फैमिली के जो आपको पता ही है कि कोरोला के बेस में जनरली इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो इसके जो कोरोला होते हैं वो फ्यूज होते हैं, इस वजह से इन्होंने किस में रख दिया? गैमो पेटली में रख दिया, सीरीज। उसके बाद जो क्लासेस है उनको इन्होंने सीरीज में डिवाइड किया था। तो सीरीज क्या हो जाएगी? इन फेरी, ठीक है। ऑर्डर हो जाएगा रूबिएल्स, ओके। फैमिली हो जाएगी रूबिएसी। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हचिनसन के अनुसार हचिनसन ने पूरे डाइकॉट को दो बड़े ग्रुप में रखा था। तो इसके केस में यहाँ पे हम बात करते हैं पहले जो हचिनसन का है, डाइकॉट में इन्होंने रखा था रूबिएसी फैमिली को, और उसके बाद दो बड़े क्लासेस में डिवाइड किया, लिग्नोसी और हर्बेसी। तो रूबिएसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं जनरली किस में पाए जाते हैं? उसमें श्रब पाए जाते हैं और ट्री पाए जाते हैं। और श्रब और ट्री को इन्होंने किस में रखा था? लिग्नोसी में। ध्यान दीजिएगा, लिग्नोसी। तो हो जाएगा लिग्नोसी। ऑर्डर हो जाएगा रूबिएल्स, यही वाला ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। फैमिली भी यही हो जाएगी। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू हचिनसन और अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर इसका सिस्टमैटिक पोजीशन हो गया। अब बात करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कैसे किया जाएगा। तो इसका एक एक डिस्क्रिप्शन मैं करके दिखाऊंगा, आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, समझने का प्रयास ज़्यादा कीजिएगा, ओके। आइए, यहाँ पर सबसे शुरुआत में हम पहला कैरेक्टर क्या है देखिए, इसी कैरेक्टर को ध्यान में रखिएगा। इसी कैरेक्टर के बेस पे आपको मैं फ्लोरा फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। आइए, सबसे पहला हो जाएगा इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर। आप देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ए नंबर पे वेजिटेटिव कैरेक्टर में कौन कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा? सबसे पहला हैबिट। आप हैबिट लिखना सीख लीजिए। हैबिट कैसे लिखेंगे? अब इनको श्रब्स और ट्री जनरली पाए जाते हैं। अच्छा, इस फैमिली का एक प्लांट आप अपने दिमाग में रख लीजिए, कॉफ़ी अरेबिका, यानी कॉफ़ी प्लांट को अपने दिमाग में अगर आप देखे हैं तो लेके चलिए। और अगर आप नहीं देखे हैं तो कदम का प्लांट आप देखे होंगे, उस प्लांट को अपने दिमाग में लेके चलिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। कदम। आइए हाइब्रिड देखते हैं। अब कदम का प्लांट या कॉफ़ी का प्लांट कैसा प्लांट है? आप देखिए, सबसे पहले जनरली कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनुअल होते हैं। कैसे होंगे? एनुअल, एक वर्ष में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और पेरिनियल प्लांट्स, श्रब्स और ट्रीज। श्रब्स होंगे यानी झाड़ियाँ होंगी या फिर ट्री होंगे, कुछ हर्ब्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? इसका जो हैबिट होगा एनुअल होगा, और पेरिनियल प्लांट्स जनरली क्या होंगे? उसमें श्रब्स होंगे और ट्री पाए जाएंगे, ओके। अब हैबिट तो हो गया, इसके बाद क्या लिखते हैं? हैबिट के बाद आप देखिए रूट,
वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या क्या लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रूट में, रूट जनरली जो डाइकाट होते हैं उनकी रूट कैसी होती है, टैप होगी, टैप रूट, ओके, टैप रूट। अब अगला हो जाएगा, रूट के बाद आ जाएगा स्टेम। स्टेम को अब आप कदम का जो प्लांट है या कॉफ़ी का प्लांट उसको अपने दिमाग में रखिएगा, आपको स्टेम लिखना आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे क्या कदम का प्लांट सॉइल सरफेस के ऊपर होता है यानी एरियल भाग में हुआ, तो क्या लिखेंगे, एरियल, एरियल, ओके। दूसरा ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए, सीखिए। एरियल, एरियल के बाद आप क्या लिखेंगे, क्या वो सीधा होता है, अगर सीधा होगा इरेक्ट लिखेंगे, अगर प्रोस्टेट होगा यानी ज़मीन पे चलता होगा तो प्रोस्टेट करेंगे, इरेक्ट हो गया। अब देखिए कदम के प्लांट में क्या हेयर्स पाए जाते हैं तने में यानी उसके स्टेम में हेयर्स पाए जाते हैं, अगर पाया जाता है तो आप लिख दीजिएगा हेयरी, नहीं पाया जाता तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हेयरी हो जाएगा, जनरली हमने देखा है इसलिए हेयरी हो जाएगा। अब उसका जो स्टेम होता है सॉलिड होता है या हालो होता है, तो सॉलिड होता है, सॉलिड यानी ठोस होगा तो सॉलिड लिख दीजिए। क्या स्टेम में ब्रांचेस पाई जाती हैं, शाखाएं, अगर पाई जाती है तो ब्रांच, नहीं पाई जाती तो अनब्रांच, तो पाई जाती है इस वजह से क्या लिखेंगे, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड हो जाएगा। और कुछ हो तो आप यहाँ पर स्टेम में लिख सकते हैं, जनरली यही चीज़ है, ओके। अब अगले पॉइंट में स्टेम के बाद आ जाता है लीव्स, पत्ती। पत्ती के बारे में देखते हैं। जनरली जो फैमिली रूबिएसी है इस प्लांट के इस फैमिली के सभी प्लांट में जनरली जो लीफ होती है वो सिंपल होगी, सिंपल होगी। सिंपल लीफ क्या है, देखिए किसी भी प्लांट में अगर एक पेटियोल में, ये है पेटियोल, एक पेटियोल में एक ही लीफ निकल रही है तो उसको बोलेंगे सिंपल लीफ। अब इसी पेटियोल में यदि छोटे छोटे पिन्ना इस तरीके से निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। जैसे आंवला का प्लांट देखे हैं, इमली देखे होंगे आप, नीम का प्लांट देखे हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। सिंपल भाषा में यही समझिए। अब देखते हैं, सिंपल हो गया। अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट क्या है, अब ये लीफ एक इधर साइड निकल रही है तो दूसरे इसी के जस्ट अपोजिट में निकल रही है तो लीफ बोलेंगे अपोजिट। तो ये इसमें जनरली अपोजिट लीफ होती है, ओके, अपोजिट हो गया। उसके बाद बोलेंगे अल्टरनेट, आर वार लिख लीजिए, अल्टरनेट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें अल्टरनेट पाई जाती है, यानी कदम और काफ़ी में हमने अपोजिट ही देखा है। अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या है, एक यहाँ साइड तो दूसरा इस दूसरे साइड में यहाँ निकल रही तो उसको बोलेंगे अल्टरनेट, ओके। इस तरीके से हेयर्स नहीं पाए जाते इसलिए हेयर नहीं लिखेंगे लीफ में। ये हो गया। इंटायर, इंटायर साइड, लीफ की साइड कैसी होती है, इंटायर होती है, ओके, इंटायर हो गया। अगले पॉइंट में अब क्या लीफ में छूट रहा है, ये देखिए वेनेशन कौन सा होता है, रेटिकुलेट होगा या पैरेलल होगा। पैरेलल वेनेशन जनरली मोनोकार्ड में पाया जाता है। क्या है, लीफ यानी अगर वेनेशन कैसा होगा, ये देखिए ये जाल की तरह पाया जाएगा, इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। तो डाइकाट में कैसा वेनेशन होता है, जाल की तरह होता है, यानी यही हो जाएगा, ठीक है, रेटिकुलेट। और एक बात, इस प्लांट, इस फैमिली के सभी प्लांट की जो लीफ होती है वो भाला के आकार होती है। कैसे आकार की, भाला के आकार के, डेकुसेट, डेकुसेट। तो ये हो गया लीफ, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपको हाइब्रिड, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट देखना है। अब अगला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर। अगला हेडिंग हो जाएगा, इसी हेडिंग को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी की बेस पे आपको फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम बनाना है। फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहला हो जाएगा इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस,
इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, बड़े सिंपल भाषा में इसमें लिखना है। क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस हमने पहले बता दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दे दिया है, उसको भी आप जा करके तीनों टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं अच्छे से देख लीजिएगा। दिया है इन्फ्लोरेसेंस जनरली इसमें साइमोज होता है। क्या होगा? साइमोज टाइप का। और साइमोज में कौन सा टाइप होगा? डाइकेशियल साइमोज, डाइकेशियल साइमोज पाया जाता है। ओके, ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस। अगला है फ्लावर। फ्लावर को ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो फ्लावर होता है, अब जो कदम आप खाते हैं, कदम में क्या छोटी सी डंडी पाई जाती है, अगर पाई जाएगी तो उसको बोलेंगे पेडिसिल। तो पेडिसिलेट, पेडिसिलेट, पेडिसिल पाया जाएगा तो पेडिसिलेट फ्लावर। जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, कैलिक्स कोरोला नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं जनरली। इसके केस में देखिए ज़्यादातर डाइकाट प्लांट में पेंटामेरस कैलिक्स कोरोला पाए जाते हैं, लेकिन रूबिएसी में टेट्रामेरस ज़्यादा पाया जाता है, पेंटा रेयर में होता है। तो क्या लिखेंगे? टेट्रामेरस, टेट्रामेरस। R ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, पेंटामेरस 5 में लिख दिया। अब देखिए सेक्शनिंग एक्टिनोमॉर्फिक होगा, मॉर्फिक, R जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? जैसे ये देखिए हमने फ्लोर डायग्राम बना दिया, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब इसका सेक्शन करने के बाद अगर कैलिक्स कोरोला के नंबर जो होते हैं सेम साइज के होंगे तो उसको किसी भी एंगल से आप कट करते हैं इक्वल अमाउंट में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और इसका सिंबल होता है प्लस का, बना के इस तरह लिख देते हैं। और अगर इसमें से 2 छोटे कैलिक्स और 2 बड़े ऐसे बन जाते हैं तो इस कंडीशन में आ जाएगा जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी को आगे चल के आपको लिखना भी है। तो टेट्रामेरस और पेंटामेरस, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। अब होगा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल या फिर इसी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। सीधा सिंबल लिखिए, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, रेयर में यूनिसेक्सुअल भी होता है, यूनिसेक्सुअल, किसी किसी में यूनिसेक्सुअल होता है, जनरली यही होगा। ओवरी हो जाएगी, कैसी पाई जाती है? एपिगाइनस। एपिगाइनस होगा तो ओवरी कैसी हो गई? इन्फीरियर पाई जाएगी। ठीक, इन्फीरियर। तो इस तरीके से हो गया फ्लावर। अब फ्लावर के बाद आ जाता है कैलिक्स। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। अगला है कैलिक्स। यहां से ध्यान दीजिएगा, कैलिक्स। कैलिक्स कितने होंगे? चूंकि टेट्रामेरस होता है इसीलिए कैलिक्स नंबर ऑफ कैलिक्स को सेपल भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कैलिक्स कितने होंगे? 4 और 5 सेपल्स। ठीक है, सभी क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। तो क्या हो जाएगा? गैमो सेपलस। वालवेट, जनरली वालवेट हो जाएगा। वालवेट क्या है? एक ही सर्किल में कैलिक्स कोरोला ऐसे अरेंज हो तो उसको बोलते हैं वालवेट। ठीक है, आरवार इम्ब्रिकेट या फिर इम्ब्रिकेट होते हैं। जब ध्यान दीजिए, इम्ब्रिकेट क्या होता है? जब 3 या यहाँ पे 4 होते हैं इसलिए 2 समझिए, 2 अंदर बाहर होते हैं। जैसे देखिए, एक टोटली बाहर होगा, एक टोटली अंदर होगा और 2 अंदर बाहर होंगे। नंबर ऑफ कैलिक्स, तो उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर 4 होते हैं इसलिए 4 ही कैलिक्स की बात की जाएगी। तो इसमें से जो 4 हैं सेपल्स पाए जाएंगे, गैमो सेपलस होंगे, जुड़े होंगे और वालवेट कंडीशन होगा। जब फ्लोर डायग्राम अभी बनाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कोरोला सेम इसी तरह पेटल्स बोलते हैं कोरोला को, इसलिए 4 और 5 पेटल्स, गैमो पेटलस। क्या हो जाएगा? गैमो पेटलस। वालवेट कंडीशन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हो जाएगा
कोरोला। अगला है एंड्रोसियम, एंड्रोएशियम। एंड्रोसियम देखते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टेमेन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ स्टेमेन जो होते हैं दोस्तों 4 ही होते हैं, 4 स्टेमेन्स होते हैं। कितने होंगे? 4 होंगे। सभी क्या होंगे? फ्री होंगे, फ्री होंगे, बट फ्यूज, लेकिन फ्यूज होंगे। देखिए कितने होंगे? 4 होंगे स्टेमेन्स, और फ्री होंगे, सभी फ्री होंगे, लेकिन फ्यूज होते हैं। किससे फ्यूज होते हैं? इपीपेटलस फ्यूज, अल्टरनेट विद कोरोला लो, अल्टरनेट विद कोरोला लो, यानी कोरोला से जुड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं इपीपेटलस, इपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। जब भी कोरोला, इसको आगे बताएंगे फिगर में, समझ में आ जाएगा कैसे होगा। ओके, इस तरीके से हो जाएगा स्टेमेंस। इंट्रोर्स, डाइथिकस। थीका क्या होता है? ये देखिए 2 थीका होगा तो डाइथिकस बोलेंगे। ये मान लीजिए एंड्रोसियम है, इसमें 2 थीका पाया जा रहा था, क्या बोलेंगे इसको? डाइथिकस बोलेंगे। नेक्स्ट है, ये हो गया एंड्रोसियम। अगला है गायनेशियम की बात करते हैं। गायनेशियम, गायनोएशियम। गायनेशियम क्या होगा? इसमें कार्पेल्स कितने होंगे? 2 कार्पेल होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बाई कार्पेलरी। लॉक्यूल भी 2 होंगे, तो क्या हो जाएगा? बाई लॉक्यूलर। 1 आरवार, 2 आरवार। मेनी ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल। हर एक लॉक्यूल में 1 अथवा 2 अथवा 1 या 1 से अधिक क्या पाया जाएगा? ओव्यूल पाया जाएगा। सॉरी, लॉक्यूल नहीं, ओव्यूल, ओव्यूल पाया जाएगा। हर एक लॉक्यूल में 1 या 1 से ढेर सारे ओव्यूल पाए जा सकते हैं। ईच लॉक्यूल होगा, यानी 1 आरवार, 2 आरवार, मेनी ओव्यूल इन ईच। हर एक लॉक्यूल में 1 या 1 से 2 या फिर उससे अधिक ओव्यूल पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये गायनेशियम हो जाएगा। ओवरी कैसी होगी? इनफीरियर, इनफीरियर, चूंकि इनफेरियम रखा गया है सिस्टमेटिक पोजीशन में हमने बताया, तो इसलिए इनफीरियर ओवरी हो जाएगी। ओके, इस तरीके से गायनेशियम हो गया। अब आगे बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, फ्लो डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे? फ्लोरल डायग्राम। देखिए फ्लोर डायग्राम से फ्लोर फार्मूला कैसे बनाते हैं आपको बताएंगे हम। फ्लोरल फार्मूला, ठीक। आइए देखते फ्लोर डायग्राम पहले बनाते हैं। सबसे पहले आप यह याद कीजिए कि क्या इसमें ब्रैक्ट पाया जा रहा था, शायद हमने इसमें बताने से भूल गए हैं। देखिए इस फ्लावर में जहाँ अपने फ्लावर लिखा होगा, फ्लावर, वहाँ ब्रैक्ट लिख लीजिएगा, ब्रैक्टिएट यानी ब्रैक्ट पाया जाता है, और BREL भी लिख लीजिए यानी ब्रैक्टियोली भी पाया जाता है, इसलिए इन दोनों को वहाँ पे ऐड कर लीजिए। आइए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कितने कैलिक्स हैं, कितने कोरोला हैं। तो कैलिक्स कितने हैं? 4। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए, ऐसे। ओके, इसी तरीके से आप 4 कैलिक्स बनाएंगे। सबसे पहले कितने बनाएंगे? 4। ये है वॉल्वेट में था तो वॉल्वेट बनाएंगे, ये बन गया। इस तरह से कैलिक्स बन जाएगा। चारों वॉल्वेट हैं, देखिए कोई अंदर बाहर नहीं है, इसलिए वॉल्वेट कंडीशन हो जाएगा। फ्यूज होंगे इसलिए आप यहाँ पर जोड़ देंगे। हो गया। अब हो ब्रैक्ट की बात। ब्रैक्ट पाया जा रहा था, अगर ब्रैक्टिएट होगा तो यहाँ नीचे लिख देंगे ब्रैक्ट बना देंगे। ब्रैक्टियोली भी था तो आप साइड में यहाँ पे ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोली है क्या ये हम बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए यहाँ से फ्लावर निकला हुआ है, ठीक है। अब इसके
ऊपर कोई लीफ लाइक बर्ड अगर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट। इस फ्लावर की डंडी में यानी पेडिसिल में कहीं भी बीच में लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है तो उसको ब्रैक्टियोली बोलते हैं, और उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम में। ओके, यहाँ ऊपर आप लगा देंगे मदर एक्सिस, क्योंकि फ्लावर का सेक्शन कट करेंगे तो ये आ जाएगा मदर एक्सिस, इसलिए ये हो जाएगा। अब आगे है कोरोला। कोरोला कितने होते हैं? 4, इसलिए 4 बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये जो लकीर आपने खींचा इसके आगे न बढ़ने पाए, तभी आपका डायग्राम सही बनेगा। यहाँ और इधर से भी सेम जोड़ दीजिए। फ्यूज था, गैमोपेटलस था, जुड़ जाएगा। अब बात करेंगे इसके अंदर एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम यहाँ से कोरोला से जुड़ा था, इसलिए आप ऐसे जोड़ दीजिए। डायथिकस था, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। ओके, ऐसे जनरली 4 होते हैं, इसलिए 4 ही बनाएंगे। ओवरी कैसी थी? बाई कार्पेलरी था, यानी 2 कार्पेल्स थे। तो कार्पेल कितने थे? 2 थे, इसलिए 2 कार्पेल आप बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये एक जोड़ा प्लांट का है, एक जोड़ा का सिनकार्पस था, तो इसलिए सिनकार्पस आप इस तरीके से बना दीजिए। प्रेजेंटेशन एक्जिल, कार्पेल्स 2 कार्पेल्स। ये देखिए 2 कार्पेल्स ऐसे बने हुए हैं। बाहर से देखने पे आपको कार्पेल्स कितने दिख रहे हैं? 2 भाग दिख रहे हैं। ओके, 2 भाग दिख रहे हैं। और जो स्पेस है इसी को लाक्यूल बोलते हैं, और इसे बोलेंगे ओब्यूल, एनाट्रापस ओब्यूल। इसी तरीके से लगे होंगे, हर एक लाक्यूल पे एक एक हमने लगा दिया है। ओके, इस तरीके से फ्लो डायग्राम कंप्लीट होता है इसका। अब इससे फार्मूला कैसे बनाएंगे? सिर्फ एक जोड़ा का हम बता रहे हैं, ये एक जोड़ा का है, इसलिए इसका हम फ्लो फार्मूला आपको लिखना बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ब्रैक्टिएट है तो ब्रैक्ट लिख लेंगे, BR। ब्रैक्टियोली है इसलिए BREL भी लिख लेंगे। अब लिखेंगे क्या? ब्रैक्टियोली के बाद एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक? ये जनरली सभी समान है कैलिक्स कोरोला, इसलिए एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा, जाइगो नहीं होगा। अब जब जनरल फार्मूला लिखेंगे फैमिली का तो आप जाइगोमॉर्फिक भी लिख लीजिएगा। ओके, अब ये बाइसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही में, इसलिए हो जाएगा बाइसेक्सुअल। कैलिक्स कितने हैं? कैलिक्स 4, सभी जुड़े हैं, तो आप ब्रेकर लगा देंगे। कैलिक्स लिखते समय जब जुड़ा रहेगा, फ्यूज रहेगा, तो ब्रेकर लगा देंगे। कोरोला, कोरोला भी फ्यूज है, 4 है, तो लिख देंगे ऐसे। फिर है एंडोसियम। एंडोसियम कितने हैं? 4 हैं। एंडोसियम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एंडोसियम 4 हैं, सभी फ्री हैं, लेकिन अल्टरनेट विद कोरोला, तो ऊपर ऐसे तीर लगा देंगे। गायनीशियम 2 कार्पेल्स हैं, इसलिए दोनों फ्यूज भी हैं, और इन्फीरियर ओवरी ऊपर माइनस लग जाएगा। यही अगर सुपीरियर होता तो ये माइनस का चार्ज नीचे लग जाता। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा रूबिएसी फैमिली आज खत्म होता है। अगली फैमिली आपके सामने जल्द ही आ जाएगी। अब इसका बात करते हैं इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट के बारे में। इसके इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट में कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट हम बताएंगे आपको, जैसे इसको लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा अच्छे से। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, सबसे पहले इसका है बेवरेज। बेवरेज के रूप में यूज होता है कॉफिया, कॉफिया अरेबिका। ये एक प्लांट हो जाएगा बेवरेज, यानी पेय पदार्थ के रूप में कॉफी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा मेडिसिन। मेडिसिन यानी मेडिसिनल प्लांट, कुछ प्लांट हैं जो जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है, जैसे सिनकोना। सिनकोना, सिनकोना से कुनाइन प्राप्त की जाती है। सिनकोना स्पीसीज यूज हो जाता है किसमें? मेडिसिन में। ओके, सिनकोना। उसके बाद डाई, डाई बनाने में, डाई बनाने में क्या हो जाएगा? मैडेर प्लांट बोलते हैं इसको। एक मैडेर प्लांट है, क्या है इसमें? रूबिया, जिसके नाम पर फैमिली पड़ा है रूबिया। टिंकटोरिया, टिंकटोरिया ये है जिससे डाई बनाई जाती है, ठीक है। और आर्नामेंटल, आर्नामेंटल प्लांट। आर्नामेंटल प्लांट में क्या हो जाएगा?
कदम, कदम का प्लांट हो जाएगा एंथोसिफाइलस, एंथोसिफाइलस। ये है स्पीसीज। ऑर्नामेंटल के रूप में कदम का प्लांट इस्तेमाल किया जाता है, ग्राउंड में या आसपास रोड के किनारे भी ऑर्नामेंटल के रूप में लगाया जाता है, सजावटी के रूप में। तो इसी तरीके से रुबिएसी फैमिली यहीं पे समाप्त होता है। अगली फैमिली आपको जल्द ही मिल जाएगी।